शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज। सब साज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे। शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, शिव को सुमिर ले, यही तेरा काज रे।
समेट लेते हैं मन को। बाहर की सभी बातों से से जोड़ लेते हैं। बैठ जाएं शिव सूर्य के सम्मुख और उनकी ज्वाला किरणों से मैं मेरा के सारे कीटाणु को मिट जाने दें। कुछ भी जाना रहे। एकाग्रपन उस सागर से भर ले स्वयं को। हो जाए मैं और कोई संकल्प नहीं। इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के महावाक्य सुनेंगे प्यारे मीठे बाबा से। पापे दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब पद्मा पदम सौभाग्यशाली। अच्छा, टाइटल है बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे। एक सेकेंड म्यूट कर लें इंदिरा बहन। बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब। ठीक है, जो बाबा के साथ हर पल बाबा की गोद में है, उनके साथ कंबाइंड है और वही उनकी सृष्टि है। पद्मा पदम भाग्यशाली सौभाग्यशाली बच्चों को देख एक से ही सर्व संबंधों, है ना, सारी प्राप्तियां सारे संबंध जिनके एक बाबा से हैं अनुभव भी करते जाएं। सर्व प्राप्तियों व खुशियों की अनुभूति कराने वाले। हम्म, बाबा के साथ कोई कमी का एहसास नहीं रहता। हूं ही भरपूर, हूं ही संपन्न, स्नेह के सागर विश्व के प्यारे परम पिता। हम्म, स्नेह के सागर विश्व के
प्यारे परम पिता, फिर से देखते हैं, जो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे हैं, वो खुश नसीब पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे। उनको देख, एक से ही सर्व संबंधों, सर्व प्राप्तियों व खुशियों की अनुभूति करने वाले, एक बाबा से ही सारी प्राप्तियां, सारी खुशियां, स्नेह के सागर, अनुभूति कराने वाले, हाँ, स्नेह के सागर, विश्व के प्यारे परमपिता शिव बाबा बोले। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाबा की दृष्टि क्या है हमारे प्रति? आज खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला, माला के हर मणके की विशेषता को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर मणका विशेष है। बाबा कहते हैं ना, आखिरी नंबर का जो मणका है ना, वो भी विशेष है। तो बाबा कभी किसी की कमी नहीं देखते, तो हम क्यों स्वयं में कमियां ढूंढे या औरों में? हम्म? हर बच्चा विशेष है। मैं भी बाबा के दिल तक नशीन हूँ। उनके बहुत समीप हूँ। मन कहेगा औरों के लिए कह रहे हैं, मैं कहाँ, कहने दो। हाँ? पर मैं आत्मा जानती हूँ कि मेरे पिता मुझसे कितना प्यार करते हैं। है ना? जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो? हाँ, जिसकी तलाश थी वो मिल गया, और मिला तो छोड़ो, उसने मुझे अपना बना लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। हम्म? रोज मेरी पालना करते हैं, हर संबंध का सुख प्यार मुझे देते हैं। है इससे बड़ा कोई भाग्य? हम तो कहते थे चरणों की धूल है, पापा ने क्या कहा, बच्चे नैनों का नूर हो तुम। क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी भाग्य सितारा आपके सामने से छुप जाता है? माने ये कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है ना, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, वो अनलिमिटेड है ना। छोटा सा वो करेक्टर कूली नहीं हूं मैं, वो हाईएस्ट रिचेस्ट अमिताभ बच्चन, है ना। ये सिमटा हुआ रोल नहीं हूं मैं, हेमा, है ना। बल्कि वो बाबा की सबसे प्यारी बच्ची। बाबा ने कहा, ये हर पल स्मृति रहती है, दिखाई देता है चमकता हुआ, या वो माया के अंधेरों में छुप जाता है। जैसे स्थूल सितारा कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य के सितारा बदलता तो नहीं है। हम्म? कभी चमक रहा है, कभी फिर इधर से नीचे आ गया। मैं तो रूल हूं। एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? हम्म? बाबा के साथ को छोड़कर एक पल भी किसी और थॉट से पहचान नहीं बनाता। कौन सा सितारा? दृढ़ संकल्प वाला सितारा। हम्म? कैसी भी परिस्थितियां हो, मन में कितना भी शोर हो, बाहर कुछ भी चल रहा है, पर दृढ़ता से मैं बाबा के साथ चिपकी हुई, मुझे नहीं छू सकता। हम्म?
बस बाबा के प्यार के अनुभव में समाई हुई, जिसे ध्रुव सितारा कहा जाता है। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि। हम्म, अपने का और कोई आपको इस आनंद से ना हिला सके। एक रस स्थिति में सदा स्थित। हम्म, किसी और के बारे नहीं, हमारे बारे में बाबा कह रहे हैं, है ना। एक रस स्थिति में सदा स्थित, पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो। हम्म, बने हो मतलब नहीं कि बनना है, नहीं, मैं हूं। माने जो बाकी थॉट्स है उनको छोड़कर मैं अपने सत्य में उस पद्मा पदम भाग्यशाली सितारा के स्वरूप में या बन रहे हो। क्या अपनी खुशनसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो। स्मृति क्या है? मैं वो खुशनसीब हूं या ये जो परेशानियों में घिरी हुई, थॉट्स में, फीलिंग्स में, इमोशन में फंसी हुई। बाबा ने मुझे दर्पण दिखाया, बच्ची ये तुम हो, है ना। सदा एक रस स्थिति, पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ, एक के साथ सर्व संबंध में रहने। हम्म, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई बाबा से दूर नहीं कर सकता, कैसा भी संकल्प हो। हम्म, या ये प्रॉब्लम्स हट जाएं तो मैं बाबा की बन जाऊं, नहीं। क्या अपनी खुशनसीबी का विस्तार स्मृति में लाते हो। खुशनसीबी की निशानियां व सर्व प्राप्तियां क्या हैं, जानते हो। हम्म? जैसे, जिसे सर्व प्राप्ति हो, है ना, सब कुछ मिल गया जिसे, उसे कहते हैं ना खुश नसीब। कितना अच्छा नसीब है, उसको ही खुश नसीब कहा जाता है। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? हाँ, बाबा कह रहे मुझसे प्राप्ति में कोई कमी है क्या आपको। जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध। सबसे बड़ी प्राप्ति क्या होती है? आसपास जो संबंध है, रिश्ते नाते हैं, वो बहुत अच्छे हों, प्यार करने वाले। हम्म, श्रेष्ठ संपर्क, जिनसे मिलना जुलना है वो भी बहुत अच्छे हों। सच्चा स्नेह, यही चाहता है ना हर कोई खुश नसीबी में, जो मुझे सच्चा प्यार करे। हाँ, बगैर किसी लालच के। और सर्व प्रकार की संपत्ति, धन भर भरपूर हो, और सफलता, सक्सेस हो हर कार्य में। पापा ने कहा स्थूल में ये 5 आधार होते हैं ना। हम्म, तो अपने में देखो। हम्म, अब पापा कह रही ये बाहर दुनिया में ये चीजें कहा जाता है सफलता, खुशनसीबी का आधार। अब तुम अपने में देखो। भीतर आओ। संबंध किससे जोड़ा है? हाँ, श्रेष्ठ संबंध कहते हैं ना, तो किससे मेरा संबंध है? सारे कल्प में इससे श्रेष्ठ संबंध कभी प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ, स्वयं भगवान मेरा पिता, माता, सतगुरु, मित्र। हाँ, अंदर से रियलाइज होने दे, क्या मिल सकता है कभी ऐसा संबंध। हम्म, जो मुझसे कभी दूर भी नहीं हो पाता, है ना। बाकी संबंध तो नहीं पता कितने दिन हम साथ रहें, है ना। देह तो छोड़नी है सबने। हम्म, पर ये संबंध कभी नहीं छूटता। मुख्य बात अविनाशी संबंध की ही होती है। अविनाशी पाप की सर्व संबंध ही अविनाशी है। हम्म, हर संबंध से मेरा
पिता हर पल जब मैं उसे पुकारती हूँ, वो आ जाता है। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो। अलग-अलग जाना ही नहीं, अलग लोगों को खुश करना ही नहीं। एक के साथ बस आ जाओ, जिस रूप में बुलाना है बुला लो। मिला है, कभी देखा है ऐसा संबंधी? हाँ? तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो? हुँ? दूसरी बात, चलो बाबा ने कहा सर्व संबंध इससे मिल गया, जो अविनाशी है, कभी ये संबंध टूटेगा नहीं, सदा वो साथ रहेगा और एक से ही सारी प्राप्तियाँ। अब संपर्क, साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों किससे रखा जाता है? हाँ, हम लोगों से कहते हैं ना, बना के रखो, कभी भी मुश्किल के वक्त जरूरत पड़ सकती है। हाँ, आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए। हम्म, दुनिया में बाबा कह रहे इसलिए बना के रखते हैं ना लोगों से। उदास स्मृति में, हाँ, अब भीतर की तरफ देखते हैं। जब मन उदास होता है, हाँ, वो उदास स्थिति हो जाती है। मन को खुशी में लाने के लिए वह दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है ना। मन जब दुखी उदास हो रहा है, तो अपने उस दोस्त से बात कर लूं तो मेरा मन ठीक हो जाएगा, मेरा दुख हल्का हो जाएगा, कहते हैं ना। ऐसे सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला है? हम्म, है ना। उसके लिए तो जाना पड़ेगा उसके पास। यहाँ तो जिस पल मैं बुलाऊं, वो दौड़ा चला आता है। हम्म, एक पल में उसकी तरफ निहारते ही मन खुशियों से भर जाता है और दुख मात्रम अविद्या। महसूस करें, लाइव प्यार कर रहा है वो। हाँ? उसके साथ कोई दुख एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मिला है ऐसा सच्चा साथी, ऐसा मिला है। साथी जो निष्काम हो, है ना, कोई कामना नहीं है उसे मुझसे, कोई लालच नहीं है, बस देना जानता है, साथ निभाता है, मुझे प्यार करता है। हाँ? निष्पक्ष हो, किसी साइड नहीं, अविनाशी हो, जो सदा मेरा साथी है, मतलब के समय नहीं, वह समर्थ हो, है ना, शक्तिशाली हो। ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? हाँ, अंदर से रियलाइज करवाएं कौन मिला है मुझे। हाँ, जब भी मन दुख का अनुभव करे, पूछें स्वयं से, ऐसा संबंध, ऐसा संपर्क है मेरे पास। तो क्यों मैं इस दुख में फंसी रहूं? क्यों ना बुला लूं अपने साथी को, है ना। जस्ट टर्न अराउंड, वो तो है ही पास। अविनाशी व सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है? पारसनाथ जो लोहे को सच्चा सोना बनावे, ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्त है ना। मैं खुद को वो लोहा, सबसे गिरी हुई, सबसे मजबूर समझती थी, और बाबा की दृष्टि से देखते ही मैं वो पारस बन जाती हूँ, है ना। वो एक्ट, वो गिल्ट, वो फीलिंग, सब बाबा कहते छोड़ दो, दे दो मुझे। ऐसा मिला है अथवा मिलना है, मिला है अथवा भी परख रहे हो। हम्म?
मैंने कहा शक है तो परख लो। जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? एक एक शब्द में कितना प्यार है। हाँ देखो, हम्म? जब कितना प्यार मिलता है। मिल गया तो साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? क्यों वापस उन दुख की बातों में जाते हो? हाँ, मुझसे बातें करो ना, मुझे प्यार करो। साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो? है ना, बार बार उठ जाना, उधर चले जाना संकल्पों में, प्रॉब्लम्स में। हाँ? कभी कभी रोशनी का भी, रूसने का भी खेल करते हो, नाराज भी हो जाते हैं ना। क्या मजा आता है कि साथी स्वयं मनावे, इसलिए ये खेल करते हो? अथवा बच्चों में खेल के संस्कार होते ही हैं, ऐसा समझ संस्कार वश या ऐसे ऐसे खेल करते हो? हाँ, बाबा से रूठ जाते हो माने भूल जाते हो बाबा को और उन प्रॉब्लम्स का स्वरूप बन जाते हो। मैं दुखी, मैं परेशान। अच्छा लगता है खेल, बोलो, अच्छा लगता है, तब तो करते हैं ना। लेकिन इस खेल में गंवाते क्या हो, क्या यह भी जानते हो? हम्म? बाबा ने कहा जब बाबा से टर्न अराउंड कर लेती हूँ, हाँ, तो क्या गंवाती हूँ? वो मेरा सुख, वो मेरा साथी का साथ, वो मेरी प्राप्ति गंवा देते हैं ना। कितना नुकसान, किसका नुकसान? हम्म? तब क्या यह भी जानते हो, जब तक ये खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। मैं उस बातों में फंसी हुई हूँ तो बाबा के साथ मिलन कैसे मनाऊंगी? मन कहेगा बाबा तो बहुत दूर है, मैं तो नीच, मैं तो कपटी, मैं तो पापी, भगवान तो इतने ऊपर है। मिलन मेला नहीं हो पाता जब तक मैं ये खेल खेलती हूँ, है ना। बाबा से मुख कहते हैं ना, उसकी तरफ खिलौना होता है ना, राम की तरफ, रावण की तरफ, तो मैं सीता रावण की तरफ मुख कर लेती हूँ, तो राम से कैसे मिलन हो पाएगा? अच्छा तो नहीं लगता ना रावण के साथ रहना? इतने समय की पुकार व शुभ अच्छा इच्छा बच्चे और बाप से मिलने की करते आए हो, यह भी जानते हो कि यह मेल कितने दिन का है, कितने थोड़े समय का है ना, सिर्फ संगम का। फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गंवाते हो। एक एक पल मुझे बाबा के साथ भरना है पूरे कल्प के लिए, वो प्यार खुद में, और मैं गंवा देती हूँ। तो क्या फिर समय मिलेगा? हाँ, कहते हैं ना, अब नहीं तो कब नहीं, तो मिलेगा फिर समय। अब ये खेल समाप्त करो। हम्म? है ना, मैं बांट रहा हूँ, बच्चे ले लो मुझसे। अब आप, अब तो वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता नहीं। साक्षी हो, देखो। बाबा ने कहा सेपरेट करके देखो, क्या सच्चे साथी श्रेय संपर्क व संग सदा प्राप्त है? हर पल मैं बाबा के साथ को अनुभव करती हूँ या वो बातें खींच लेती हैं? तीसरी बात, स्नेह है। बाबा से प्यार ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है, वह अनुभवी नहीं बने हो? है ना, सबको बाबा ने कराया है, माँ का, पिता का, दोस्त का, जिस रूप से हम पुकारते हैं, है ना, वो तो है ही मेरे साथ। क्या सर्व संबंध में, स्नेह में कोई अप्राप्ति है? हाँ, बाबा कह रहे मुझसे कुछ कमी रह गई है क्या? इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है, अगर वो नहीं है तो स्नेह मिलते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। हम्म? बाबा तो दे रहा है पर मैं क्यों नहीं अनुभव करवाती? सच्चा स्नेह वह एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन व अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है? एक से अगर प्यार करना है ना, तो क्या, एक भाव दूसरा ना कोई।
आती है, किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ये बात जीवन में, संकल्प में, संस्कार में है? सिर्फ संकल्प में नहीं, साकार में भी एक बाप दूसरा ना कोई, है ना? है ना? तुम नजर आओ। मीरा को हर जगह बस वो गिरधर ही दिखाई देता था, और कोई ना प्रॉब्लम, ना संकल्प, ना परिस्थिति, ना देह, कुछ नहीं। बस मैं और मेरा बाबा। तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। छोटी से छोटी बात भी उससे शेयर करना। ऐसे ही संपत्ति व जो भी सुनाया, उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुश नसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, है ना? भरपूर संपन्न तृप्त हूं अपने भीतर, अपने पिता के साथ। ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी, चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य को, सितारे को भूल क्यों जाते हो? हाँ, बाप दादा आपके भाग्य का सितारे को देख हर्षित हो रहे हैं। हम्म? बाबा बता रहे हैं, बच्चे देखो मेरे साथ तुम कितने भरपूर हो, कितने भाग्यशाली हो। हाँ, कौन मिला है तुम्हें? अब क्यों भूल के दूसरी तरफ मुख करना बच्चे? एक मुझे देखो। हाँ, ऐसा खुश नसीब जिसमें कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। जानते हुए भी, मानते हुए भी, चलते हुए भी कभी कभी अपने साथ सितारे को भूल जाते हो। क्यों? बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं। हाँ, इतने भाग्यशाली मेरे बच्चे। ऐसे खुशनसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। ऐसे बाप के सिमरनी के मन के बने हो। हाँ, जिसे भगवान समझ सके। विजय माला के मण के बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरनी के मन के बनना, जिसे भगवान याद करे, यह खुशनसीबी है। ऐसे खुशनसीबी ही वह बाप दादा के दिल तख्त नशीन फिर तख्त छोड़ देते हो। हम्म? बाबा कह रहे, इतने भाग्यशाली हो के भगवान के दिल का तख्त छोड़ देते हो। हम्म? बाप ने अपना श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। ऐसे ताजधारी बनने के बाद ताज उतार, ताज के बजाय अपने सर के ऊपर क्या रख लेते हो? अगर वह अपना चित्र भी देखो और ताज तख्तधारी का चित्र भी रखो, तो वह यह होगा ना, कौन सा चित्र पसंद आएगा? हाँ? एक सर पे वो बोझा रखा हुआ, या एक सर पे वो फरिश्ता वाला ताज? पसंद व ताज तकधारी वाला आएगा ना। हाँ, हमें भी मन की स्थिति जब बाबा के साथ है वही अच्छी लगती है। वो बोझ वाली, दुख वाली, भारीपन तो नहीं अच्छा लगता ना। ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोल चाल का, ये फजूल के थॉट्स चल रहे हैं, वो टोकरा सर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो का स्वरूप। जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो। हाँ? उनको देखते हुए रहमदिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो? बाबा ने कहा कोई और इतना बोझ उठाकर बैठे, आपको तरस आता है उस पर, और खुद वो रख लेते हो। उतारो और ताज पहन लो बाबा के प्यार का। ऐसे अपने को खुशनसीब बन व समझ कर चलो। समझा? अच्छा। ऐसा सदा एक के साथ संबंध, संपर्क और स्नेह में रहने वाले, सदा अविनाशी संपत्ति व संपन्न रहने वाले, सच्चा साथ निभाने वाले, और एक बात दूसरा न, एक ही शर्त है बाबा की, है ना, स्मृति में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, हम्म, और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे पापा को नमस्ते। सार क्या है? हम कितने खुश नसीब व पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें सच्चा और अविनाशी संबंधी मिला है ना। हमेशा इस भाग्य के नशे में रहना है, मन कुछ भी कहे कहने दो। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें शिव बाबा जैसा निष्काम, निष्पक्ष, अविनाशी, समर्थ साथी मिला है। हर पल उसका हाथ थाम के फिर ही कदम बढ़ाओ।
हम्म, अकेले नहीं जाओ बच्चे, वो माया वो टुकड़ा पहना देगी। मेरे साथ रहो, मेरे प्यार का अनुभव करो, हम्म। पहनो वो उस ताज को, और उस आनंद में, हाँ, महसूस करें कौन मिला है मुझे। लम्हा सदा साथ निभाता हूँ, तब वो मुझे अपनी गोद में उठा लेता है। बात को वो समझ लेता है। अब इनको तो है। हाँ, कितना देखो, हम पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। हाँ, बाबा कैसे बोला था, बाबा के का सतारा हूँ, बाबा का नीनू का नूर हूँ। तो बाबा बोलता है एक रस रहो, बस एक रस में रहो, मैं मेरे बाबा। फिर बाबा बोले सारा संबंध बाबा से जोड़ो, एक सारा संबंध बाबा के जोड़ो, बाबा के दिल तक मशीन बनाओ। बाबा कितना देखो, देखो कितना बाबा देता है, देखो कितना प्यार देता है, कितनी शांति देता है, कितना बाबा। तब मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा है, वो कोई नहीं। वो सारा संबंध बाबा से जोड़ो, बस मेरा बाबा पूछना और नहीं है मैं। ना, मन को दुख में नहीं हाँ। लेकर जाना। बस एक अभ्यास, सारा दिन एक अभ्यास चले, बाबा को साथ नहीं छोड़ो, मेरा बाबा और मैं, वो तीसरा को बस। फिर बाबा से संबंध जुड़ा रहे, सारा संबंध दुनिया का, उधर का, पति का, बच्चों का, सारा संबंध बाबा से जोड़ा तो बाबा का जब सारा वो मुझे प्यार पीछे कर रहा है, सारा वो मुझे भर रहा है, मैं क्यों दुख में जाऊं। नहीं, दुख में अभी जाते नहीं ऐसे। देखो कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा मिला है। फिर भूलना नहीं है कौन मेरा साथी है ना। जब मन कहने लगे मैं हम्म, उदास, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो जस्ट बोलना है कौन बोल रहा है। मैं तो अपने बाबा की हम्म, गोद में हूँ, वो है ना, बस याद मैं तो बाबा दिलाना है। के गोद में, मैं आत्मा अन शरीर बाबा के साथ, सारा दिन यही अभ्यास होता। हर टाइम हर पल में बाबा के साथ। जी, थोड़ी बाकी इधर शेयर माइंड करें, उधर उधर जाता है। देर हो रही है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। सारा दिन मैं तो खुश नसीब हूँ, बाबा मिल गया, इतना इतना ठीक। प्यार मिलता है, आनंद। शुक्रिया। ओम शांति। ओम थैंक यू बाबा। शांति। बाबा का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। आज तो बाबा ने प्यार की बारिश बरसाई सुबह सुबह, ये सभी के
अब तो लग रहा है कि सारा दिन सबसे प्यार करते रहें, बोल में भी प्यार, कर्म वचन। बाबा ने ये भी बोला कि है ना, जो आंखों को क्रिमिनल से बचाएं, आंखों का भी ध्यान दे, कहीं भटक ना जाए, इधर उधर देखे दूसरा ना देखे, सबका चेक करना है, फिर चेंज होना है, बाबा के साथ रहना है। आज यही सोचा है, सारा दिन यही करेंगे। थैंक यू बाबा, बहुत प्यार मिला आज, रोज मिलता है, रोज हर रोज मिलता है, नई नई पॉइंट्स देकर। थैंक यू बाबा। ओम शांति। नहीं है, मिला है ये प्यार। सर्व संबंध साथी जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। सारे समझन बाबा से जुड़ गए हैं, तो और किसी की चाहना ही नहीं है, बस बाबा एक के बाबा। बाबा ने कहा ना, तो दूसरे के साथी बना के धोखा देंगे, बस बाबा ही बना है, तब से किसी से दिल भी नहीं लगती। लगानी भी नहीं है ना। बाबा की एक ही शर्त है, सब कुछ दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर एक बाबा, दूसरा कोई हाँ, नहीं।